देखो, इन इजराइल और पैलेस्टीन वॉर को समझने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है। तो बिगिनिंग सबसे पहले होती है कि एक किंगडम था जो अभी करंट डे इसराइल है वहीं पर था, किंगडम ऑफ इसराइल एंड जूडिया। तो किंगडम ऑफ इसराइल एंड जूडिया में अटैक होता है किसका? रोमन्स का। हालांकि उससे पहले और भी अटैक्स हो चुके थे, लेकिन सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अटैक्स में था रोमन का अटैक्स। तो रोमन्स के अटैक में क्या होता है कि ज्यूज को बहुत ज़्यादा हैम्पर किया जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटेशन होता है। और उसके बाद से आता है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर में भी ज्यूज को बहुत प्रताड़ित किया जाता है और वो उनको अपने जगह से भगाया जाता है, वॉरफेयर होते हैं अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने अपने कॉज की वजह से। जब ऑटोमन एम्पायर वहाँ से चला जाता है तो जितने ज्यूज थे वो पूरे विश्व भर में फैल जाते हैं। जब फैल जाते हैं तो वहाँ पर जाके वहाँ पर ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, और इस बिजनेस की वजह से वो थोड़ा थोड़ा मार्केट एक्वायर करने लगते हैं जहाँ पर भी जाते हैं, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यूरोप में 1800s के दौरान उन लोग के प्रति एक एंटी सेंटिमिज्म बढ़ने लगता है, विरोधाभास हो जाता है कि यार ये लोग तो हम लोग का लोकल्स का मार्केट एक्वायर कर रहे हैं, चाहे उनका पैसा ले रहे हैं, ऐसा बोल के। तो उनके प्रति एक विरोधाभास हो जाता है। लेकिन जो ये लोग भगाए गए थे इजराइल, ये कभी भी ये नहीं भूले रहते हैं कि जो हमारा एक्चुअल होमलैंड है वो इजराइल है। तो जो लोग पूजा पाठ भी अपना करते थे वो जिस भी कंट्री में रहते थे वहाँ से इजराइल की तरफ मुंह करके अपना पूजा पाठ किया करते थे। तो वहाँ से एक वो उन लोग के अंदर ये जज्बा जगा हुआ था, बिल्कुल मतलब अलाइव था कि हमें अपने घर जाना है। और जब ये विरोधाभास उन लोग के अंदर बढ़ने लगा तो उस वक्त की जनरेशन में एक स्पेशल फैक्टर आ गया जियोनिज्म का। तो जियोनिज्म क्या कहता है कि वी हैव टू रिटर्न बैक टू द किंगडम ऑफ इजराइल टू क्रिएट अ सेफ होम एंड प्लेस फॉर अस मतलब ज्यूज। तो वहाँ से शुरू होता है और उस वक्त एकदम माहौल बन गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया और उसमें इन लोगों ने ब्रिटेन को खूब सपोर्ट किया, पूरी ज्यूज कम्युनिटी ने उसको सपोर्ट किया। ब्रिटेन जब जीत जाता है तो उसमें इन लोगों को मतलब एक भावना के लिए कि गिफ्टिंग के भावना के तौर से वो कहता है कि एक बेलफोर्ड डिक्लेरेशन करता है कि जितने भी ज्यूज हैं उन सभी लोग को अपना एक नेशनल होम मिलना चाहिए। तो वहाँ पर जो करंट डे इसराइल का लोकेशन है उसी को अलॉट करता है वो, और वहाँ पर बहुत सारे ज्यूज़ को भेजना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वहाँ ज्यूज़ को भेजना शुरू करता है तो वहाँ जो पहले से जो अरब्स रह रहे थे ऑटोमन एम्पायर के दौरान, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऑटोमन एम्पायर से वो जीत लिया रहता है ब्रिटेन ने, तो वहाँ पर अपने सभी ज्यूस मतलब कम्युनिटी को वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब पहले से अरब रहते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और तब तक समय आ जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जैसे ही शुरू होता है 1939 में, उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ गए रहते हैं, मतलब एकदम चरम सीमा पर अपने पहुंचने लगते हैं। और जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है एकदम कॉन्फ्लिक्ट्स ये एकदम रॉइड्स का ले लेते हैं और बहुत बड़े मैसेकर्स, मतलब काफ़ी अच्छे खासे मैसेकर्स होते हैं वहाँ पर। तो ये मामला चला जाता है यूएन में, क्योंकि हाल फिलहाल में यूएन बना है। यूएन में जाता है मामला, यूएन कहता है कि मैं 2 नेशन थ्योरी प्रपोज करता हूँ और जो इजराइल है और पैलेस्टीन को दोनों को लैंड अपने अपने पॉपुलेशन के हिसाब से बांट के दे देता है। और यहाँ पर 1948 में पहली बार स्टेट ऑफ इजराइल का जन्म होता है। तो अब इसके बाद ही एक्चुअली लड़ाई का कॉन्फ्लिक्ट का जो ग्राउंड शुरू होता है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।